ये कहानी है कृष्ण और रवि नाम के दो दोस्तों की। वे समुद्री डाकू थे। दोनों दोस्त नाव का उपयोग करके समुद्र में यात्रा करने वाली दूसरी नावों पर हमला करते थे। फिर वे उन नावों में यात्रा करने वाले लोगों को धमकाते थे और उनसे उनकी चीजें और पैसे लूट लेते थे। एक दिन कृष्ण ने रवि से कहा, अरे रवि, हम कब तक नावों में इस तरह की छोटी छोटी लूट करते रहेंगे यार। एक ऐसा बड़ा हाथ मारना चाहिए कि फिर डकैती करनी ही ना पड़े। तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो बताओ। हाँ कृष्णा, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। नाव नहीं, अगर हम बड़े जहाजों पर हमला करें और उनका माल असबाब लूटे तो फिर उन्हें बेचकर हम अमीर बन सकते हैं मेरे दोस्त। इस तरह वे एक दूसरे से बात कर रहे थे और समुद्र किनारे आगे बढ़ रहे थे। तभी एक जगह एक फिल्म की शूटिंग चलती दिखी। वहां वे एक बहुत बड़ी खिलौना मछली के साथ सीन शूट कर रहे थे। ये देखकर, यार मुझे एक आइडिया आया है। वो क्या, बता। तुमने देखी वो खिलौना मछली? अगर हम उस खिलौना मछली को चुराकर समुद्र में ले जाएं, तो रात में इस दानव आकार मछली को देखकर जहाज में मौजूद लोग निश्चित रूप से डर जाएंगे और जहाज को रोक देंगे। फिर हम उस जहाज में दाखिल हो सकते हैं और उनका माल असबाब चुरा सकते हैं। उसके बाद हम उस सामान को मछली में भरकर वापस आ सकते हैं। बोलो, कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा आइडिया है मेरे दोस्त। फिर उस रात जब कोई नहीं था, दोनों दोस्तों ने उस खिलौना मछली को चुरा लिया और उस मछली में घुस गए। फिर वे उस मछली को समुद्र में ले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़े जहाज को आते देखा और उसके सामने खिलौना मछली लेकर गए। उस जहाज के कप्तान ने मछली को देखा तो डर गया। ओ नहीं, वो एक अजीब मछली की तरह दिखती है। इस बीच उस मछली के अंदर बैठे कृष्ण ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से सारी चीजें डाल, वरना मैं एक बार में पूरे जहाज को निकल जाऊंगी। इससे वो कप्तान घबरा गया और एक एक करके सारी चीजें उस मछली को देने लगा। कृष्ण जो उस मछली के अंदर था उन चीजों को लेता गया और उस मछली के पिछले हिस्से में फेंकता गया। लेकिन तभी एक और विशाल जहाज वहां आ गया। उस जहाज में एक पुलिस अधिकारी था। उसने कहा, यह बहुत अजीब है, निश्चित रूप से यह असली मछली तो नहीं है, कोई धोखेबाजी कर रहा है। कौन है वहां? कौन है? कृष्ण ने सुना तो घबरा गया। मुझे लगता है कि वो एक पुलिस अधिकारी है, मुझे यहाँ से भागना होगा। ऐसा सोचते हुए उसने उस खिलौना मछली को तेजी से समुद्र से बाहर निकालना चाहा, लेकिन जहाज में पुलिस अधिकारी वो भी तेजी से आगे बढ़ा और उनका पीछा किया। किनारे पर पहुंचते ही वे खिलौना मछली से बाहर आए और भागने लगे। पुलिस अधिकारी ने दोनों दोस्तों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। तब उसे सच्चाई का पता चला और उसने उनकी खूब पिटाई की। फिर वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। बेचारे रवि और कृष्णा, सोचा कुछ और हो कुछ और ही गया। अब गलत काम किया है तो सजा तो भुगतनी ही होगी। ये कहानी गोविंदपुर नामक एक गांव की है। उस गांव की अनोखी बात ये थी कि जब लड़के 18 साल के हो जाते तो उन्हें उस गांव में रहने नहीं दिया जाता था। जैसे ही पता चलता कि कोई लड़का 18 साल का होने वाला है, वे उस लड़के को पढ़ाई के लिए बाहर भेज देते। श्याम और गोपाल को भी 18 साल का होने पर आगे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। उन्होंने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने गांव वापस आने का फैसला किया। तब गोपाल ने श्याम से कहा, श्याम, मैं अपने माता पिता को बताना चाहता हूँ कि मैं मीना से प्यार करता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि उनसे मिलवाने उसे अपने साथ हमारे गांव ले जाता हूँ। अच्छा फैसला है गोपाल, मैं भी अमृता से प्यार करता हूँ और अपने माता पिता को बताना भी चाहता हूँ, तो मैं भी उसे हमारे गांव ले चलता हूँ। चारों साथ चलते हैं। इस तरह वे गोविंदपुर गांव पहुंच गए। गोपाल और श्याम को देखकर उनके माता पिता ने उनसे कहा, तुम हमें बिना बताए गांव क्यों आ गए? इस गांव को तुरंत छोड़ दो और शहर चले जाओ। हम इतने सालों बाद आए हैं क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते थे। आप ऐसे क्यों कह रही हैं माँ? हमें तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेहरबानी करो हम बूढ़े माँ बाप पे। लेकिन श्याम और गोपाल ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। हम इसी गांव में रहेंगे। और वे अपने अपने घर चले गए। जब सब लोग उस रात को सो रहे थे, गोपाल अचानक जाग गया और जोर से चिल्लाता हुआ उस गांव के बाहरी इलाके की पहाड़ी की ओर भागा।
उसका चिल्लाना सुनकर कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर वो वहां से कूद गया। उसके माता पिता श्याम और अमृता गहरे दुख में डूब गए। गोपाल की प्रेमिका मीना ने अमृता से कहा, मैं गोपाल से कितना प्यार करती थी, मुझे समझ नहीं आता कि गोपाल ने ऐसे क्यों किया। अब मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा है। और वो वहां से चली गई। तब अमृता ने मन में सोचा, श्याम और गोपाल के माता पिता ने हमारे यहाँ आते ही हमसे गांव छोड़ने के लिए कहा था। मुझे पता करना चाहिए कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा था। ये सोचकर वो गोपाल के माता पिता के पास गई। गोपाल के पिता ने अमृता को बताया, कुछ साल पहले हमारे गांव में सरला नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसने इसी गांव में रहने वाले एक लड़के धीरज से शादी की, लेकिन कई साल तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ तो धीरज ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। सरला ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। जब धीरज ने दूसरी लड़की से शादी की थी तो किसी भी ग्रामीण ने उसे नहीं रोका। सरला अब एक शैतान बन गई है। 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही इस गांव के लड़के उसी की तरह आत्महत्या कर लेते हैं। ये सुनकर अमृता बहुत घबरा गई कि शैतान का श्राप श्याम को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कुछ करने और श्याम को बचाने की सोची। वो रात को ये सोचकर उस पहाड़ी पर गई कि श्याम वहां आएगा। जब सब सो रहे थे, श्याम जोर से चीखने लगा और उस पहाड़ी की ओर भागा। उसे रोकने के लिए कुछ लोग उसके पीछे दौड़े। अमृता ने श्याम को कसकर पकड़ लिया और उसे आत्महत्या करने से रोक लिया। जब वो नहीं मरा तो शैतान गुस्से में सामने आ गई। उसे छोड़ दे, उसे मरना होगा, छोड़ उसे। तुम उसे क्यों मारना चाहती हो? उसने तुम्हारा क्या बुरा किया है? वो तुम्हारा पति था जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। इन गांव वालों ने नहीं, श्याम ने नहीं, इन ग्रामीणों को उसने जो किया उसके लिए दंडित करना सरासर गलत है। तुमने अब तक कई लोगों को मार डाला है और उनके माता पिता को दुखी किया है। प्लीज एक बार उनके बारे में भी तो सोचो। अमृता उस शैतान के सामने रो पड़ी। ये सुनकर शैतान भी रो पड़ी और बोली, हाँ ये सच है। मैं अपने साथ हुए गलत बर्ताव का गुस्सा मैंने इस गांव के लोगों पर निकाला है और कई लोगों को मार डाला है। तुमने आज मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। मैं अपने इस श्राप से इस गांव को मुक्त करती हूँ। तब से उन सभी ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। दिसपुर के एक गांव के पास एक नदी बहा करती थी। बहुत गर्मी पड़ने की वजह से उस नदी में पानी बहुत कम रह गया था। इससे उस नदी की सभी मछलियां बाहर दिखने लगी थीं और ग्रामीण उन्हें इकट्ठा करके अपने अपने घर ले जाने लगे थे। उस गांव में रहने वाले दो दोस्तों को जब ये बात पता चली तो आपस में बात करने लगे। दोस्त चलो, हमें कहीं जरूरी जाना है। अरे भाई कहाँ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तो पहला दोस्त बोला, अरे आसपास की कुछ खबर रहती भी है तुम्हें। गर्मी के कारण नदी में ना के बराबर पानी रह गया है। सभी लोग आसानी से मछलियां पकड़ ले रहे हैं। अगर हम जल्दी करें तो आज हम घर पर मछली करी बनाकर खा सकते हैं। ओह ये बात है, हाँ तो चलो फौरन चले। और दोनों दोस्त उस नदी के किनारे पहुंच गए। इस बीच 3 आदमियों ने उस नदी से एक बड़ी सी मछली को पकड़ लिया था और उसे नदी के पानी से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली? हाँ दोस्त, बहुत बड़ी है। वो तीनों उस मछली को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो दोस्त, ध्यान से मेरी बात। हमें उन 3 लोगों को कुछ ऐसा कहना है कि वो मछली को छोड़ दे। फिर अगर हम उस मछली को काटकर उन टुकड़ों को बेचेंगे तो जबरदस्त मुनाफा कमाएंगे। वाह गजब का आइडिया है दोस्त। फिर वो दोनों उन तीनों लोगों के पास गए और उनसे पूछा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग भैया? उनमें से एक ने कहा, दिखाई नहीं देता है क्या तुमको? हम इस मछली को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ और तुम भी हमारी मदद करो, फिर हम इसे बराबर बांट सकते हैं। दिमाग घर पर छोड़कर आए हो क्या भैया? इतनी बड़ी मछली को बाहर लाने से तो ये पूरे गांव को ही निकल जाएगी। इसकी करी बनाने से पहले हम खुद इसके पेट में पहुंच जाएंगे। इस बात से वे तीनों असमंजस में पड़ गए। तभी मछली ने जोर से अपनी पूंछ को ऊपर नीचे किया
तो दोनों जोर से चिल्लाए, ओ नहीं, इसे तो गुस्सा आ रहा है, चलो भागो, अगर हम यहाँ रहे तो ये हमें खा जाएगी। और उन्होंने वहां से भागने का नाटक किया। उनकी बातों में आकर वे तीनों भी डर गए और वे वहां से भी भाग गए। जैसे ही वे वहां से भाग गए, ये दोनों दोस्त हाथ हिलाते हुए वापस आ गए और एक दूसरे से कहा डर कर भाग गए बेचारे, लेकिन अब इस बड़ी मछली को हम दोनों कैसे निकाल पाएंगे? अरे हो जाएगा, अगर कोई और आता है तो मैं उन्हें डरा के भगा दूंगा। तब तक तुम जल्दी से जाकर अपनी लॉरी ले आओ, उसकी मदद से हम मछली को बाहर खींच लेंगे और लॉरी में चढ़ाकर बाजार ले जाएंगे, फिर मोटे दामों में बेचेंगे। ठीक है दोस्त, मैं अभी लेकर आया ट्रक। तुरंत वो अपना ट्रक लेकर आ गया। फिर उन दोनों ने उस बड़ी मछली को पानी से बाहर निकाला और उस लोडर में रख दिया। हाँ, बहुत बड़ी और भारी मछली थी। ये काम मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं, हम ये करने में कामयाब रहे। अब चलो इस मछली को बेचते हैं, उम्मीद है कि हम बड़ी रकम कमाएंगे। हाँ दोस्त, हमें ये जगह जल्दी से छोड़ देनी चाहिए, किसी ने देख लिया तो जबरन बात का पतंगड़ बनाएगा। ठीक है दोस्त, गांव के रास्ते से जाना ठीक नहीं होगा, एक और रास्ता है, चलो हम उस रास्ते से बाजार चलें। और फिर दोनों दोस्त चुपके से उस मछली को पड़ोस के गांव के बाजार में ले गए और मछली के बड़े बड़े टुकड़े करके बेचने लगे। पूरी मछली बिक गई और उन्होंने मोटी कमाई की। वाह वाह, बढ़िया रहा, हमने सिर्फ एक दिन में इतना सारा पैसा कमाया। आज का दिन बड़ा लकी था। हाँ दोस्त, उन तीनों को जो उल्लू बनाया दोनों दोस्तों ने उन तीनों आदमियों का खूब मजाक उड़ाया। इस तरह उन्होंने उस बड़ी मछली को बेचकर जबरदस्त कमाई की और दोनों अमीर आदमी बन गए।